वैसे आपने अरबाज और सलमान वाला एपिसोड देखा या फिर भाइयों ने आपको इसके बारे में बताया? नहीं, मैं देखा। भाई सच बताना, आपने वो अरबाज भाई के लिए देखा कि सनी लियोनी के लिए देखा था? हम आपको थोड़ी देर के लिए आपके बचपन में ले जाना चाहते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है सोहेल कि आप स्कूल में थे तो कभी किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गई और आपने उसको धौंस दी हो, देख मेरे साथ पंगे मत ले, मेरे बापू ने ना शोले लिखी थी, और उसने आगे से आपको बोल दिया हो कि देख तमीज से बात करना, मेरे पापा ने भी आधी लिखी, फरहान अख्तर हूं मैं। फरहान का ये है कि अगर वो मारता भी तो मार के भाग जाता, मिल्खा सिंह पकड़ में ही नहीं आता वो। आपको बचपन के किसी झगड़े के बारे में याद है जब आप सलमान अरबाज साथ में? आपस में कभी झगड़े हुए ही नहीं। क्या बात है? जेन्युइनली कभी नहीं हुए? कभी नहीं। तो मिलके मारा हो किसी को? एक्चुअली एक बार पड़ी हम सबको। हाँ, क्या? कोई बंदा नीचे खड़े होके गाली दे रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि यार भाई किसको गाली दे रहा है? तो सर तू यहाँ है, मैं तेरे को गाली दे रहा था। कारण बताओ, नहीं पूछा आपने? पिक्चर देख ली होगी उसने मेरी को। मलिश्का जी, ये बड़ी गलत बात है, पता है? अरबाज भाई आए तो उनके साथ कोई था, सोहेल भाई अकेले बैठे हुए हैं। Correct. डजंट लुक नाइस भाई। भाई आपके साथ किसी को बिठाने ले आए और ऐसे वैसे नहीं, ये हैं हिस की मलिका, किस की मलिका। बट साहब को पता होता कि इस गाने पे उनके साथ ये नाचेगी, कभी बनाते ही नहीं वो। हमारे नाचने से आपको क्या तकलीफ हुई? अरे जलता है मल्लिके, जलता है, तुम मत डरो, कम ऑन हुस्न की मलिका, हमारे सीट पर बैठ जाओ। वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। अच्छी तरह खा रहे हैं, शॉर्टकट ना मार। अच्छी तरीके बैठो आप। How ठीक you हो आप? doing? थैंक यू। How you doing? फाइन, हाउ आर यहाँ यू? भी- गुड टू सी यू। हाँ, हो गया, यहाँ भी मिट्टी लगी हुई है। शैतान, क्या तुम्हें ये पसंद आया कि मैंने आकर तुम्हारे साथ डांस किया? वरना ये बलराज तो कूद ही रहा था, भीगे होठ, प्यासा दिल, पूरी रात एटसेट्रा। जो गाना सुन के बड़े हुए उस पे नाचे भी ना हम। इसके दूध के दांत टूटे नहीं? कर रहा है बैठा बैठा बकवास। अरे मैं अपने चाचा की बात कर रहा हूँ, मेरे चाचा के बच्चे बड़े हुए हैं ये गाना सुन के। चाचा को बच्चे हुए ये गाना सुन के। सोहेल, सोहेल, आप तो मेरी टीम में हो कि नहीं? आप ही की टीम में हो। सोहेल, मलिका मैंने सुना है आप खास दूर दराज से हमारे शो के लिए इंडिया वापस आई है, तालियां। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं खास शो के लिए आई हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। वैसे भी सर्दी का मौसम है। जहाँ पर आप जनरली रहते वहाँ तो बहुत ठंड होती है। इनको क्या फर्क पड़ता है, खुद हीटर है। अरे 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 मलिका, बट आज आप साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं। Thank you. आई मस्ट आस्क यू दिस कि जब आप विदेश गई तो आपने कुछ लोगों को वहाँ पर हिंदुस्तानी कपड़े, लिबास वगैरह सिखाया या फिर उल्टा हुआ? सिखाया मतलब मैंने तो प्रेसिडेंट ओबामा से बात कर दी अपने हरियाणा की। आप कमाल कर रहे हो। मैंने उनको हरियाणा का निमंत्रण दिया। मैंने कहा कि आप जरूर आओ हमारे हरियाणा में, आके देखो कितनी प्रोग्रेस हो गई है। उन्होंने बोला नहीं आप खुद तो रहती नहीं, आप खुद बॉम्बे में रहती, मेरे को वहाँ बुलाया। बड़ा चालाक है ये। उन्होंने क्या भैंस के साथ चाय पी के आनी वहाँ? आप मुझे बताइए, आप ये निमंत्रण किस भाषा में दिया? इंग्लिश में, हिंदी में या हरियाणवी में? आई होप इट वाज हरियाणवी। हरियाणवी में देना तो मैं बहुत चाहती थी, मेरा बड़ा मन करा था, लेकिन उन्हें समझ में तो आनी चाहिए। करेक्ट। अगर आप देती तो कैसे होता? तो मैं कहती, सर जी आ जाओ हमारे हरियाणा में, देसी घी के लड्डू, देसी घी की मिठाई, देसी घी की जलेबी, ये सब खिलाएंगे, आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे, दिन रात आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, धूप सेकना खाट पे। तो मैं वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ सोहेल भाई। इनको ओबामा को टैन करना है। जब आपने उनको बोला कि हरियाणा में आओ, आपको देसी घी के लड्डू, दूध दे, उन्होंने आपको बोला नहीं? आपको देख लग रहा है आपने खुद तो कभी खाए नहीं। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला मुझे। ऐसे बोल भी नहीं पाएंगे, जो हिंदी है। सोहेल भाई जी, आप तो खाने के बड़े शौकीन है ना? बहुत शौक है। मैंने देखा जब भाई शूट पे आते थे, खुद ने ये 50 लोगों का खाना लेके आते थे, तो भाई इतना खाते हो, मतलब अच्छा खाते हो आप, कोई परहेज नहीं करते, कोई डाइट नहीं करते, फिर भी ये 6 पैक, ट्राइसेप, बाइसेप कैसे मेंटेन करते हो? है आपका 6 पैक है?
टच करके देख लो ना मलिका। ना ना ना, बीवी नाराज हो जाएगी, ये रिस्क नहीं लूंगी। भाई खुश हैं तो आप कर लो। मलिका, वी हैव टू टच हिज सिक्स पैक टू फिगर आउट। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे कितनी एक्साइटेड हो गई बाथरूम जब से साइड से picture मैं पड़ी है मेरी। आओ ना मलिका, गिनते हैं यार। तो चलो दिखा दो दिस इज फॉर द सबको कंट्री। six pack। यार ये जब हरेसमेंट ऑफ विमेन कल्चर, तो हरेसमेंट ऑफ मेल नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, मेन सेल में जाएंगे हम, मेन सेल में। मलिका को अरेस्ट करवा देते। अरे वो आयुष के सिक्स पैक टच करने अरेस्ट करोगे मुझे? मैं गिन रही हूँ 1। Oh dude, that's a good one. आप That is a good one, good one. touch the one below. 2, हाँ 1. हाँ, allowed, allowed, allowed. हाँ, allowed, allowed, allowed. 1. 2. Oh, सॉलिड है बड़ा। 3. Oh बस। gosh. उससे नीचे कोई पैक नहीं है। It's beautiful, ladies and gentlemen. वेरी इम्प्रेसिव। कि देखो हमारा इंडियन कल्चर खराब कर रही है बैठी बैठी, उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों को। हाँ? होते हैं क्या रीटेक्स? हाँ, दे आर वेरी टेक्निकल। उसमें क्या टेक्निकल होता है? अरे बहुत हाँ। टेक्निक है। Example कैसे होता है? कैमरा एंगल लो, आंखें भी दिखनी चाहिए, आंखों में पैशन भी दिखना चाहिए, किस भी रियल लगनी चाहिए, मुंह ऐसे मत करो, ऐसे करो। ये तो बहुत टेक्निकल है और कमरे में 50 तो लोग खड़े। तो ना बोलने के ऑप्शंस नहीं होते कि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपने कभी बोला यार नूडल्स तो निकाल के आओ दांत से, इमरान क्या है तुम लंच के बाद आ जाते हो टेक पे? मैं उसके पास वो भेजती थी हमेशा लौंग और इलायची। मतलब शुद्ध शाकाहारी हिंदुस्तानी हाँ, किस थी? बिल्कुल। मसाले वाली पप्पी है, लौंग वाली। देखो मेरा फ्रेंच बॉयफ्रेंड है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। बेचारा नाराज हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे रूमर फैलाने बंद कर दो। आपके बारे में इतनी सारी रूमर्स हैं। एक तो यही रूमर, एक दूसरा रूमर कहते हैं ना देसी गाय, मलिका उसके दूध से नहाती है। सुहेल भाई आपके बारे में कोई रूमर है जो आपने बोला यार यार? नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये सरासर झूठ है जज साहब। आप जितना बताना चाहते हो उतना आप बोरिंग है नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में काफी ड्रामा है। पर ना किसकी शादी में किडनैपिंग वर्ड यूज होता है भाई? वैसे शादी तो बहुत होती है, बट आपके शादी में कोई किडनैप हुआ था? वो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आइए था बताइए, चलिए। बताइए। इरशाद। और उस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज डेटिंग माय वाइफ और मैं उनको मिला दिल्ली में, चंकी पांडे की एंगेजमेंट में मिला। उनके पेरेंट्स को पता लगा शी वाज डेटिंग अ बॉय फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड अ बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, मुस्लिम बॉय। तो क्या होता है इनकी जिंदगी में पता नहीं। सो वी काइंड ऑफ पार्टेड वेज। वन डे आई हैपेंड टू मीट एट नाइट एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो मैंने आके डैडी को उठाया रात को करीबन 3:30-4 बजे। तो फर्स्ट थिंग ही लुक्ड एट मी, ही सेज तूने फिर से गाड़ी ठोक दी? ऐसे तो I said, नहीं डैडी मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है, सीमा जी है ना, आई वुड लाइक टू गेट मैरिड। सो ही सेज ठीक है। जो मेरे जो दोस्त थे वो सुबह सुबह मौलवी के पास गए उनको लाने के लिए। तो उन्होंने मौलवी साहब को बैंड्रा मस्जिद से उठा लिया। उठाने का क्या मतलब? सुबह जा रहे थे मस्जिद की तरफ तो उनको गाड़ी में उठा के लेके आ गया। इसका मतलब किडनैप। किडनैप बोलो। किडनैप। फिर मौलवी साहब आए, बहुत नाराज थे और मैं सामने बैठा था, सीमा सामने बैठी थी। उस वक्त मेरे फादर रूम से निकले तो उन्होंने डैडी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये हरकत सिर्फ आपके बेटे कर सकते हैं। तो डैडी ने बोला मौलवी साहब ठीक है ना, अभी दोनों को प्यार हो गया है तो ठीक है। इसे नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसे 35 साल पहले आपके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया था। क्या? So 35 years back, when my father got married to my mother, even my nana and my dada had a problem. क्या बात कर And रहे my हो? yeah, and my father's friends had gone to that same वही mosque, मस्जिद। वही masjid, and there was a young Maulvi who that kidnapped and who had got. 35 साल बाद मेरे दोस्तों ने जाके वही मौलवी को किडनैप करके वापस आए, and he remembered that. बट भाई इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ऑनेस्ट स्टोरी, मैं चाहता हूं खड़े हो गए अगर तालियां बजा जाए सुहेल भाई के लिए। सुपर भाई सुपर। आपके भाइयों ने इसमें आपका फुल साथ दिया। ओ या इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त सलमान भाई किसी को डेट कर रहे थे
और वो नाराज होकर चली गई क्योंकि इससे जो छोटा भाई शादी कर रहा है, ये बड़ा भाई नहीं शादी कर रहा है। वो अब भी नाराज है। तो हम आपको ऐसे ही पुरानी यादों में लेके चलते हैं जी। कुछ फोटो हैं हमारे पास आपके। तो भाई कोई याद है आपको इन फोटो को देख के दिमाग में कोई याद आती है, कोई किस्सा आता है? हाँ, उस वक्त मैं बिस्तर पे सुसु करता था। हाँ, मुझे ये याद है। एक फोटो और है हमारे पास, मल्लिका जी की एक फोटो, इनको भी लेके जाते हैं पुराने दिनों में। बताइए कौन है ये? ये मेरी मदर है और हम नैनीताल गए थे छुट्टियों के लिए, और मेरा छोटा भाई विक्रम और मैं That's your गर्मियों की mother, yeah? छुट्टियों में। या She looks like your sister, yeah? ये कितने सालों पहले की बात है? काफी जब स्कूल में पढ़ते थे हम। आपने हॉलीवुड और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा? आप तो दोनों देख के आई हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बजट्स का फर्क है। यहाँ भी हम उतने ही हार्ड वर्किंग हैं, पर हमारे देश में जो अपनापन है वो नहीं है वहाँ। लेकिन मेरे का एक चैलेंज है, चल वहाँ का सबसे टॉप एक्टर ले ले और हमारा अक्षय कुमार ले ले और उसको बोल जो अक्षय करता है वो करने के लिए। आहा, क्या बात है। जो हमारे हिंदुस्तान इंक्लूडिंग यू, जो I हमारे agree. हिंदुस्तान के एक्टर्स कर सकते हैं That I वो agree. दुनिया में Yes. कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। Superb. Because Hindustani actors, there are so many emotions we have to do. You have to sing, you have हर to चीज में champion dance, होना पड़ता है, everything. हर चीज में। ये जैकी चैन को बोलो डांस कर, ये ऐसे कांप जाता है, स्टेज फ्राइट हो जाती है, इसको आता ही नहीं डांस करना। तो भाई घर की बात करते हैं। कॉमेडी शो में रोल आएगा तू मेरे को। मतलब मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिल्म का एक किस्सा है जब आपने वो फिल्म घर पे दिखाई थी सलीम सर को। तो वो सिर्फ घर पे ही देखी हम लोग ने, किसी और ने देखी भी नहीं। डैडी का सिर्फ एक ही कमेंट था कि ये दुनिया की सबसे महंगी होम वीडियो है। हीरोइन कौन थी उसमें? रानी मुखर्जी थी उसमें। रानी थी नहीं, आपकी डेब्यू फिल्म की बात कर रही हूँ। समीरा। हाँ, तो उसकी एक कहानी वो भी बताओ याद ना मत आपको। दिला। पर मुझे याद है, मैं उसकी कहानी मल्लिका को याद है। हाँ, मुझे याद है आपकी डेब्यू फिल्म की कहानी। मैं उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी बॉम्बे में, और मुझे पता चला उस वक्त कि आपकी लॉन्च होने वाली है, और उस वक्त मुझे आप बहुत हैंडसम भी लगते थे। उस वक्त का मतलब क्या है? पहले मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ अभी, इसलिए कैसे पढ़ते अभी भी हैं? लग रहे हैं आपको हैंडसम। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे को एक ऑडिशन तो मिल जाए, मेरी एक मीटिंग तो करा दो। इतने जालिम लोग हैं, किसी ने मीटिंग भी नहीं कराई। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, नहीं हुआ अच्छा, पेरिस पहुंच के अच्छा हुआ ना। पर सोहेल खान की हीरोइन होती वो भी अच्छा होता। बट भाई आपने काम उसमें कमाल किया था, मैं जेन्युइनली बहुत कमाल काम किया था। खतरनाक रोल था आपका, पता है, मतलब खतरनाक फिल्म थी। मुझे तो हीरोइन लिया नहीं, क्या खतरनाक खतरनाक बैठा बोल रहा उधर। खतरनाक थी, खतरनाक थी।